वीडियो शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम इस गहन विषय पर बात करेंगे जो हमारे हिंदू दर्शन की नींव है। हम 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 44 लाख योनियों का मतलब, फिर इनका वर्गीकरण, उसके बाद कर्म का सिद्धांत, फिर जन्म, मृत्यु और आत्मा का सफर, और अंत में इंसान के जन्म का अनमोल रहस्य। हर बिंदु को हम विस्तार से समझेंगे ताकि आपकी समझ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं पहले बिंदु से। दोस्तों, जब हम 84 लाख योनियों की बात करते हैं तो यह कोई साधारण संख्या नहीं है। यह हमारे प्राचीन शास्त्रों में वर्णित एक गहन दार्शनिक अवधारणा है जो आत्मा की अनंत यात्रा को दर्शाती है। योनि शब्द का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप या जन्म नहीं है, बल्कि यह चेतना की एक विशेष अवस्था है। हिंदू दर्शन में योनि को आत्मा के लिए एक प्रकार का वाहन माना जाता है जिसमें वह अपने कर्मों का फल भोगती है। जैसे एक यात्री अपने सफर में विभिन्न वाहनों का उपयोग करता है, कभी बस, कभी ट्रेन, कभी हवाई जहाज, ठीक वैसे ही आत्मा भी विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की यात्रा की नहीं। यह यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। 84 लाख का यह आंकड़ा कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। यह हमें बताता है कि संसार में जीवन के कितने विविध रूप हैं और आत्मा इन सब में भटक सकती है। यह संख्या हमें एहसास दिलाती है कि हमारा अस्तित्व कितना विशाल है और मानव जन्म कितना दुर्लभ। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। योनि का अर्थ है जीवन जीने का एक ढांचा। यह शारीरिक संरचना से कहीं अधिक है, यह चेतना का स्तर है। उदाहरण के लिए, एक मछली की योनि में आत्मा पानी में तैरने, शिकार करने और बचने की प्रवृत्ति सीखती है। एक पेड़ की योनि में वह स्थिरता, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव का अनुभव करती है। हर योनि आत्मा को कुछ सिखाती है, उसके कर्मों को संतुलित करती है। यदि हम भगवद गीता की बात करें तो वहां कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर नश्वर। योनि इसी अविनाशी आत्मा का अस्थायी आवास है। यह अवधारणा हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा जीवन ही सब कुछ है, लेकिन 84 लाख योनियां हमें बताती हैं कि यह सिर्फ एक पड़ाव है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या से इस सत्य को जाना। वे जानते थे कि ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं और आत्मा इनमें से होकर गुजरती है। विज्ञान भी आज कुछ हद तक इसकी पुष्टि करता है। पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां हैं और आत्मा इनमें चेतना का रूप धारण करती है। अब सोचिए, यदि योनि चेतना की अवस्था है तो इसका मतलब है कि हर जन्म में आत्मा का अनुभव अलग होता है। निम्न योनियों में चेतना सुप्त होती है, जैसे पेड़ पौधों में, जहां कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं। उच्च योनियों में, जैसे मनुष्य में, चेतना विकसित होती है। 84 लाख का यह आंकड़ा सृष्टि की विविधता को वर्गीकृत करता है, जो हमें विनम्र बनाता है। हम सोचते हैं हम सर्वोच्च हैं, लेकिन यह संख्या कहती है कि हमने असंख्य जन्म लिए हैं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक राजा था जो अहंकारी था। एक संत ने उसे बताया कि तुम्हारी आत्मा ने पहले एक चींटी का जन्म लिया था, जहां तुमने मेहनत सीखी, फिर एक शेर का, जहां शक्ति, और अब मनुष्य का। राजा ने सोचा और अपना अहंकार त्याग दिया। यह कहानी दर्शाती है कि 44 लाख योनियां हमें जीवन की निरंतरता सिखाती हैं। इस मतलब को और विस्तार देते हुए हम देखते हैं कि योनि कर्मों से जुड़ी है। यदि कर्म अच्छे हैं तो उच्च योनि, बुरे हैं तो निम्न। यह ब्रह्मांड का न्याय है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और योनियां उसकी वापसी की राह है। 84 लाख का आंकड़ा हमें चेतावनी देता है कि जीवन व्यर्थ न गंवाएं। और भी गहराई में जाते हैं। योनि शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है उत्पत्ति या स्रोत। हिंदू दर्शन में यह प्रकृति के नियमों से बंधी है। जैसे प्रकृति में जल चक्र है, वैसे ही आत्मा का योनि चक्र है। यह चक्र हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि हम ध्यान करें तो समझ आएगा कि हर जीव में आत्मा है, एक कुत्ते में, एक पेड़ में। 84 लाख हमें एकता सिखाती है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्रूर है तो उसकी आत्मा शायद एक हिंसक पशु की योनि में जाएगी। यदि दयालु तो उच्च योनि। योनि मतलब शिक्षा का माध्यम है। पद्म पुराण में यह वर्णित है कि सृष्टि में इतनी विविधता है कि आत्मा हर रूप में सीखती है।
यह संख्या प्रतीकात्मक भी है, लेकिन शास्त्र इसे वास्तविक मानते हैं। कर्म का सिद्धांत हिंदू दर्शन की आधारशिला। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत जीवन के मूलभूत नियमों में से एक है। यह न केवल हमारे दैनिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, बल्कि आत्मा के अनंत यात्रा को भी निर्धारित करता है। कर्म शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्रिया या कार्य। लेकिन हिंदू दर्शन में यह केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। इसमें विचार, शब्द और इरादे भी शामिल हैं। अच्छे कर्म पुण्य प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म पाप का कारण बनते हैं। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि ब्रह्मांड एक सार्वभौमिक नियम से संचालित होता है, जहां हर क्रिया का एक परिणाम होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान जो बीज बोता है, वैसे ही फसल काटता है। हिंदू धर्म में कर्म को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो पिछले जन्मों से जमा हुए हैं और आत्मा के साथ यात्रा करते हैं। ये कर्म आत्मा के खाते में जमा रहते हैं और उचित समय पर फल देते हैं। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो वर्तमान जन्म में भोगने के लिए निर्धारित होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, धन या परिवार। क्रियामाण कर्म वे हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जो भविष्य के फलों को निर्धारित करेंगे। विकिपीडिया के अनुसार कर्म हिंदू धर्म की एक प्रमुख अवधारणा है, जो पिछले लाभकारी कार्यों से लाभकारी प्रभाव और हानिकारक कार्यों से हानिकारक प्रभावों को वर्णित करती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। फल की आसक्ति न रखो और निष्काम भाव से कर्म करो। यह शिक्षण कर्म योग का आधार है, जहां कर्म को भगवान को समर्पित किया जाता है। यदि हम फल की चिंता करेंगे तो कर्म में आसक्ति उत्पन्न होगी, जो दुख का कारण बनेगी। कर्म का सिद्धांत न्यायपूर्ण है। यह बताता है कि जीवन में होने वाली घटनाएं संयोग नहीं, बल्कि पिछले कर्मों का परिणाम है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, जैसे दान, सेवा या सत्य बोलना, तो वह पुण्य अर्जित करता है, जो सुख, समृद्धि या अच्छे जन्म के रूप में फलित होता है। इसके विपरीत चोरी, हिंसा या झूठ जैसे बुरे कर्म पाप देते हैं, जो दुख, रोग या निम्न जन्म का कारण बनते हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार हर क्रिया कर्म का एक प्रतिक्रिया या परिणाम होता है। सकारात्मक या निस्वार्थ कार्य सकारात्मक फल देते हैं। कर्म आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक यात्रा करता है। संचित कर्म आत्मा का खाता है, जो अगले जन्म को निर्धारित करता है। यदि पुण्य अधिक हैं, तो उच्च कुल, अच्छा स्वास्थ्य या देवलोक में जन्म मिलता है। यदि पाप अधिक, तो निम्न योनियों में जन्म होता है। ब्रिटानिका के अनुसार कर्म भारतीय धर्म और दर्शन में सार्वभौमिक कारण कार्य नियम है, जो अच्छे या बुरे कार्यों से व्यक्ति के भविष्य के अस्तित्व के तरीकों को निर्धारित करता है। कर्म का सिद्धांत जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यह हमें जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कार्यों का परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। यह दर्शन दया, करुणा और नैतिकता को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, महाभारत में कर्ण के जीवन से हम देखते हैं कि उसके अच्छे कर्मों ने उसे सम्मान दिया, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों ने उसकी मृत्यु का कारण बना। कर्म में अतिरिक्त आयाम, विचार और इरादे केवल बाहरी क्रियाएं ही नहीं, आंतरिक विचार भी कर्म है। यदि कोई व्यक्ति मन में घृणा रखता है, तो वह नकारात्मक कर्म उत्पन्न करता है। वेबमडी के अनुसार हिंदू धर्म में कर्म व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक क्रिया और उसके परिणामों के बीच संबंध है। कर्म को संतुलित करने के लिए प्रायश्चित, जैसे व्रत, दान या जप किए जाते हैं। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन एक अवसर है कर्मों को सुधारने का, न कि भाग्य पर निर्भर रहने का। मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, जिसमें संस्कार, इच्छाएं, वासनाएं और कर्म होते हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद के अनुसार मृत्यु के बाद जीवन का चलचित्र दिखता है, जहां आत्मा स्वयं अपने कर्मों का न्याय करती है। स्वामी कृष्णानंद के अनुसार भगवद गीता का 8वां अध्याय मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा करता है। पुराण, उपनिषद, योग, वशिष्ठ और गीता में इस विषय का वर्णन है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा यम के सेवकों द्वारा यमलोक ले जाई जाती है। यात्रा के दौरान आत्मा अपने कर्मों पर पछताती है।
इस्कॉन द्वारका के अनुसार गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर से अन्य लोकों की यात्रा करती है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।